हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्गन स्टैनली की रियल एस्टेट मार्केट को लेकर आई रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में आई मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 6 महीने के मुकाबले अब रियल एस्टेट इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी मार्केट में कम हो गया है। पास्ट फ्यू इयर्स में फेबुलस परफॉर्मेंस के बीच रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर्स ने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके इन्वेस्टर का कम होता इंटरेस्ट मार्केट परसेप्शन में चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। रियल एस्टेट करंट सेंटीमेंट इंडेक्स के मुताबिक ग्राहकों का भरोसा रियल एस्टेट सेक्टर में जनवरी-मार्च क्वार्टर के मुकाबले घट गया है। डेवलपर्स लॉन्च पर ज्यादा डिपेंड है और इस सेक्टर में वैल्यूएशंस महंगे हैं। हालांकि टॉप 5 डेवलपर्स की प्री सेल्स पिछले 2 साल में 40% बढ़ी है। DLF, ओबेरॉय और प्रेस्टीज से लो प्री सेल्स आउटलुक पॉसिबल है, क्योंकि ये सभी रियल एस्टेट कंपनीज नए लॉन्च के ज्यादा भरोसे हैं। ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में भी डेवलपर्स नए लॉन्च पर डिपेंड हैं, तो वहीं इन्वेस्टर छोटे डेवलपर्स की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। वो उनके प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इन डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स के रेट दूसरे के मुकाबले कम है। हालांकि कोविड के बाद लग्जरी सेगमेंट की डिमांड तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन उनकी कीमतों में आए उछाल की वजह से ये ट्रेंड अब बदल रहा है। अब बात करें सेंटीमेंट इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स के कम होने की वजह की जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो समझ में आया कि अब इन्वेस्टर का रियल एस्टेट सेक्टर से धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है। इसकी वजह है बीते 3 सालों में घरों के दाम कई गुना बढ़े हैं और वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए अब रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं बची हैं। इन्वेस्टर किसी भी प्रॉपर्टी में पैसे तभी कमा सकता है जब उसके दाम लगातार बढ़ते रहें, लेकिन दाम बढ़ने की भी एक सीमा होनी चाहिए और अगर दाम उस सीमा से पार निकल जाएंगे तो फिर बाजार में ग्राहक ही नहीं आएंगे। जब डिमांड ही नहीं रहेगी तो फिर घरों को खरीदने वाले कहां से मिलेंगे। ऐसे में हालात ये दिखते हैं कि आने वाले समय में घरों की कीमतों में अब बढ़ोतरी नहीं होगी। उल्टा ये भी हो सकता है कि महंगाई दर में बढ़ोतरी की वजह से इनके दाम असल में कम हो जाएं। अगर अब आगे चलकर घरों की कीमतों में बढ़ोतरी होती भी है तो वो भी बहुत मामूली होगी। अगर लास्ट 1 ईयर के आंकड़े देखें तो अप्रैल-जून 2023 के मुकाबले अप्रैल-जून 2024 तक देश के बड़े प्रॉपर्टी मार्केट में प्रॉपर्टी के दाम 12% के आसपास बढ़े हैं, लेकिन अगले साल तक डबल डिजिट में बढ़ोतरी के आसार नजर नहीं आते। अगर देश के बड़े शहरों के माइक्रो मार्केट्स को देखें तो वहां पर अब डेवलपर्स ने डिस्काउंट देने के लिए ब्रोकर्स को कह दिया है। इसके अलावा अब डेवलपर्स पहले के मुकाबले ज्यादा इंटरेस्टिंग डील्स बना रहे हैं, जिससे बायर प्रॉपर्टी मार्केट में आते रहें और उनकी सेल जारी रहे। यहाँ से अगर अब इन्वेस्टर आते भी हैं तो उनके पास ज्यादा इनकम के मौके नहीं होंगे। बाकी इन्वेस्टर या तो प्रॉपर्टी को करंट प्राइस पर सेल करके निकलेंगे या फिर अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को कुछ समय तक सेल से रोक सकते हैं। ये खबर इन्वेस्टर के लिहाज से तो थोड़ी मायूसी भरी नजर आती है, लेकिन जैसे ही इसको एंड यूजर्स के पैमाने पर तोल कर देखा जाता है तो समझ में आता है कि असल में गुड न्यूज है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्री सेल्स 20% तक बढ़ सकती है। दरअसल एंड यूजर्स किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट को चलाने में इन्वेस्टर के बराबर ही रोल निभाते हैं, लेकिन 2 साल से घरों की कीमतों में आए उछाल के बाद उनके लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा था। ऊपर से 2022 और 2023 से ब्याज दरों में इजाफा होने के बाद होम लोन भी काफी महंगा हो चुका था। जाहिर सी बात है, इतने दाम पर किसी के लिए भी अपने घर का सपना पूरा करना आसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर अब यहाँ से प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा नहीं बढ़ते हैं या रुक जाते हैं तो एंड यूजर के लिए बाजार में मौकों की बरसात हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि अपने रहने के लिए घर तलाश रहे लोगों को बाजार में पैसा लगाने का मौका मिलेगा, जो डेवलपर के लिए लॉन्ग टर्म बायर होने की वजह से स्टेबिलिटी का माहौल पैदा करेंगे। प्रॉपर्टी की कीमतों में पहले ही इतना उछाल आ चुका है कि यहाँ से बढ़ोतरी न होने पर भी डेवलपर को किसी तरह का नुकसान होने के आसार नहीं है। इसी बीच अगर अक्टूबर में RBI ने रेपो रेट में कटौती का फैसला कर लिया तो ये एंड यूजर के सेंटीमेंट को मजबूत करेगा, जिससे एंड यूजर के लिए घर खरीदने का फैसला और आसान हो जाएगा। इसके साथ ही अगर अक्टूबर के फेस्टिव सीजन के दौरान डेवलपर्स अपने डिस्काउंट को बढ़ा देते हैं या फिर ज्यादा ऑफर देते हैं तो फिर एंड यूजर्स के लिए ये एक फायदे का सौदा बन सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सुनैना सिंह, रियलिटी एंड रिपोर्ट्स 24/7।